So this is the problem, and we have to find this r. ओके, सो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं इसको। इसमें देखो, अगर ये आर को निकालना है तो यहाँ पे 40 वोल्ट दिया हुआ है, मतलब इस नोड पे मेरा वोल्टेज कितना है 40। इस नोड पे वोल्टेज कितना है, इस नोड का वोल्टेज भी हमको पता है। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर ये वोल्टेज यहीं पे रहेगा। सो 100 वोल्ट। सो 100 और 40 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज तो हमको मिल गया। सो वी आर इज इक्वल टू 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60 वोल्ट। अब देखो यहाँ का अगर वी आर मिल गया है तो अगर मुझको आई पता चल जाए सो मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। सो आई को निकालने के लिए मुझको क्या जानना पड़ेगा, मुझको मेरे पास ये है 10 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। सो 10 एम्पियर करंट डिवाइड होगा इस ब्रांच पे और इस ब्रांच पे। सो ये वाला करंट अगर मुझको पता चल जाए आई, तो मैं ये आई आर निकाल सकता हूँ। सो ये करंट निकालने के लिए अगर मुझको पता चल जाए कि इस नोड पे कितना वोल्टेज है, सपोज वी ए, तो अगर मैं ये निकाल लूँ वी ए, तो ये करंट निकल जाएगा। सो ये वी ए निकाल सकते हैं कैसे, उसके लिए मैं ये इस नोड पे केसीएल यूज़ करता हूँ। सो जब मैं केसीएल यूज़ करूँगा तो मैं पकड़ लेता हूँ कि ये जिस नोड पे हम केसीएल लगाते हैं उस नोड को हाईएस्ट पोटेंशियल पे पकड़ लेते हैं। सो इस नोड से करंट ऐसे ऐसे और ऐसे फ्लो हो रहा है, ये सिर्फ हम पकड़ रहे हैं, ठीक है। सो हमने पकड़ लिया कि करंट ऐसे 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 फ्लो हो रहा है तीनों साइड में। तो इस ब्रांच के लिए लिखते हैं सबसे पहले। सो करंट यहाँ से यहाँ पे 100 वोल्ट की तरफ जा रहा है, मतलब दिस डायरेक्शन। सो ये प्लस होगा, ये मेरा माइनस होगा, और प्लस से माइनस मतलब क्या है, फॉल इन पोटेंशियल। और क्या बोला था, फॉल इन पोटेंशियल मतलब माइनस। तो माइनस, और कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, वी ए माइनस 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस 14 है। सो वी बाई आर इज इक्वल टू आई। अब इसको पकड़ते हैं, ये भी करंट ऐसे ही जा रहा है, हम पकड़ रहे हैं वी ए हाईएस्ट में है, तो फिर अगर ऐसे जा रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। सो फॉल इन पोटेंशियल माइनस, और ये हो जाएगा मेरा वी ए माइनस 40 और डिवाइडेड बाई 1, बच गया ये 2 ओम। तो इधर से करंट जा रहा है, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, फॉल इन पोटेंशियल माइनस, और वी ए बाई 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज। इसको एक काम करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो इजी हो जाएगा। वी ए माइनस 100 डिवाइड बाई 14 माइनस वी ए माइनस 40 बाई 1, सॉरी प्लस वी ए बाई 2। ये सिर्फ आप लोगों को समझ में आई इसलिए मैंने लिख दिया। अब मैं 14 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो दिस विल बी वी ए माइनस 100 प्लस वी ए माइनस 40 प्लस 7 वी ए, 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो इक्वल टू 0। सो वी ए कितना आ गया, वी ए प्लस ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा 14 वी ए, एंड ये हो जाएगा 14 इंटू 40, ये हो जाएगा 14 इंटू 40। सो वी ए प्लस 14 वी ए प्लस 7 वी ए, सो 14 प्लस 7 21 प्लस 1 22, सो 22 वी ए, और ये कितना होगा 14 इंटू 4, 14 इंटू 4 560। So this is your minus 560 and this is minus 100, so minus 660 is equal to 0. So VA will be what, it is equal to your 660 upon 22, so 22 से काट दो तो कितना रह जाएगा 30 वोल्ट। सो ये निकल गया मेरा VA। सो VA जब निकल गया,
इसका मतलब ये वाला हमको पता चल गया है, वी ए इज इक्वल टू 30 वोल्ट। सो ये करंट कितना होगा, आई। तो अब देखो यहाँ पे हमने पकड़ा था इस डायरेक्शन से करंट जा रहा है, लेकिन जो रिज़ल्ट आया उससे हमको पता चल गया कि ये 100 हायर पोटेंशियल में है, 30 लोअर पोटेंशियल में, मतलब 100 माइनस 30 होगा। ठीक है, सो आई विल बी, सो आ गया ना एक्चुअल डायरेक्शन में इधर, आई इज इक्वल टू 100 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 14। सो 100 माइनस 30 मतलब 70 बाई 14, और 14 से 2, और ये हो जाएगा 7, सिर्फ हो जाएगा से 10। सो 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। सो हमको मिल गया आई। सो आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर। अगर ये 5 एम्पियर है और यहाँ पे ये वाला 10 एम्पियर है, सो 10 माइनस 5 मतलब इधर से कितना जा रहा है, 5 एम्पियर जा रहा है। तो अगर इधर से 5 एम्पियर जा रहा है और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 60 वोल्ट है। सो आर विल बी इज इक्वल टू वी बाई आई। वी कितना है यहाँ पे, 100 माइनस 40 मतलब 60 डिवाइडेड बाई आई कितना है, 5। सो 12 ओम। सो आंसर विल बी 12 ओम। ओके।